नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में निहाल चंद जी गिला मौजूद है, जो कि यहाँ बिश्नोई मंदिर जो श्री गंगानगर का है वहाँ के प्रधान भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, काफ़ी विषयों के ऊपर बात करेंगे और इनसे अपनी जो है राय भी लेंगे। तो निहाल चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। आपका स्वागत साहब, आप पधारे यहाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो निहाल चंद जी, जो पहले बुजुर्ग अपना कह दिंदा नहीं भी थोड़ो बारू दिन चल है, जो आपने सब एक कानून भी जो को राजस्थान सरकार है थोड़ो ढीलो कर दियो बिंग ऊपर थे कि की तरह देखो हो भी आंदोलन जो को भी 2 फरवरी को एक आह्वान भी करला रहे है, तो बिन भी के रूप में देखो थोड़ी सिंह ऊपर थोड़ा विचार बताओ जी। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय हो। जानोगे तभी मानोगे कि वीडियो क्रिएटर श्री डेलू साहब का गंगानगर के मंदिर प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। संदीप जी अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो समाज हित के हैं जी। तो आज अपने जिस उद्देश्य से मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं वो उद्देश्य खेजड़ी और पर्यावरण बचाने का है। जी जी। जिसमें हमारे संत समाज के अग्रणी संतगण और हमारे लौह पुरुष श्री राम सिंह जी बिश्नोई के बेटे परशुराम जी जी और लगभग 2 साल से खेजड़ला गांव और उसके आसपास की रोई में संघर्षशील अपना युवा साथी सुभाष बांबू ये पधार रहे हैं। जी जी। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए, न कि कोई राजनीति चमकाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। जी जी। ये सारा अपने जो गुरु महाराज की आन थी जी जी। उस पे चलने का प्रेरणा दे रहे हैं। जी जी। सबसे पहले तो मैं आज ज्यादा फोकस अपने इस खेजड़ली प्रकरण पे ही रखेंगे। जी जी। 1730 में एक खड़ाना हुआ था जी जी। जिसमें हम माता अमृता देवी के अगुवाई में 363 लोग शहीद हो गए थे। जी जी, बिल्कुल। उस टाइम न संचार का माध्यम था, जी न ज्ञान विज्ञान का कोई पता था, जी जी। न विज्ञान का ज्ञान था, जी न जी। ऑक्सीजन का पता था, न ओजोन परत का, परत का, जी बिल्कुल। जिसकी आज हम व्याख्या करते हैं। इसलिए करते हैं कि सर्व समाज हमारे साथ जुड़े। लेकिन उस टाइम माता अमृता देवी के अगुवाई में जो शहादत दी गई वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की जीव दया पालनी रूख लिलो नहीं गावे, जी बिल्कुल। इस बात की आंट पे दी गई। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। जी जी। जो जहां था और जहां भी इस तरह का खेजड़ियों का दोन शुरू हुआ जी तो जी। उससे चिपक गए और अपने प्राण न्यौछावर किए। बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्य है ऐसी माता अमृता देवी जिन्होंने हमें एक विश्व पटल पे एक संदेश दिया भी पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और कितना जरूरी है। कितना जरूरी है। कोई बिना संचार का माध्यम होते हुए भी कितने लोग एक साथ शहीद हुए। जी जी बिल्कुल। आज संचार माध्यम है। गुरु महाराज तो हमारे दूरदृष्टा थे जिन्होंने ये नियम जीव दया पालनी रूख लो नहीं गावे जी जी। ये भविष्य के लिए भी कारगर हो, इसलिए उन्होंने हमें इस बात की आचार संहिता दी थी। जी जी। और आज सरकारें भी ये कह रही है एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, जी जी। पर्यावरण बचाओ। जी जी। तो उसी की प्रेरणा हमारी माँ अमृता देवी 1730 में दे गई थी। जी जी। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हमारे युवा लोगों ने, प्रबुद्धजनों ने बहुत टाइम से इसके लिए संघर्ष किया और कर रहे हैं। जी जी। हमारा गंगानगर जिला भी हम खेजड़ली आंदोलन में बंद कर चुके हैं। जी जी। लेकिन डाक के 3 पात वाली बात है। जी जी। सरकार हमें बुलाती है, जी जी। हमारे अग्रणी समाज के लोग जाते हैं वहां पे। जी जी। मैं कहता हूँ जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, जी जी। लेकिन जाने के बाद में अपनी तथ्यात्मक चीजें नहीं रख पा रहे हैं। जी जी। वहां जैसा सरकार कह रही है वो सुन के उठ के आ जाते हैं। जी जी। लेकिन इस बार जो ये संत समाज के अगुवाई में एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं 2 फरवरी को, जी जी। उसके लिए जो आज ये टीम आ रही है जनसंपर्क अभियान में, जी जी। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और एक निवेदन भी करना चाहता हूं। जी जी। भी जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं वो आंदोलन बिना मांग मनवाए उठे नहीं।
जी 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 तो हमें छोटे मोटे लॉलीपॉप पे इसको छोड़ना नहीं है। जी 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 हमें लॉलीपॉप दिए जाएंगे, कमेटी बनाई जाएगी, आप फलाना दिन आ जाना, फलाना दिन आ जाना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में एक राठीखेड़ा में एक फैक्ट्री एथेनॉल की लग रही थी, उसको हटाने के लिए आंदोलन हुआ। जी जी तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी जी उन्होंने लोगों ने अपना जान हथेली पे लेके जी और वहां पे संघर्ष किया, जी और सरकार को वहां पे बुला कर एक समझौता करना पड़ा, और सरकार ने उनकी बातें मानी, और वो जी एथेनॉल की फैक्ट्री वहां से बंद हो गई और कहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही आंदोलन हमारा रहना चाहिए जो 2 फरवरी का आने वाला है। जी जी उसमें हमें जब तक नहीं उठना चाहिए, जब जी तक सरकार हमारे साथ एक जाजम पे बैठ के कोई लिखित में फैसला नहीं करे, जी हमें लॉलीपॉप दे के चले जाएं, ऐसा ऐसा आंदोलन से बचना है। जी हमें उम्मीद है इस बार हमारे जो बात के धनी थे चौधरी भजनलाल जी, श्री राम सिंह जी, जिन्हें हमारे समाज ने बहुत ही हमारे समाज को बहुत ही आगे बढ़ाया जिन्होंने, जी और हमारे समाज की एक पहचान बनाई। जी जी लौह पुरुष का नाम वल्लभ भाई पटेल के बाद में आदरणीय राम सिंह जी के साथ ही लगता है, जी जी तो और वो लौह पुरुष ही थे। जी जी आज हमें गर्व है कि उन्हीं की परिवार का एक सदस्य है श्री परशुराम जी हमारे बीच पधार रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आदरणीय साहब राम सिंह जी वाली बात लौह पुरुष की तरह ही वो आगे चलाएं, ताकि ये जो अपना आंदोलन है वो ढीला नहीं पड़े, जी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें। कोई बात नहीं, संख्या कम या ज्यादा से कुछ नहीं होता। जी जी मां अमृता देवी जब शहीद हुई तो उन्होंने संख्या नहीं देखी थी, जी उस टाइम क्या था, मनोबल था। जी जी तो संघर्ष करने के लिए भुजबल, धनबल और मनोबल 3 चीजें आवश्यक है। उस टाइम सिर्फ मनोबल ही था, भुजबल भी ज्यादा हमारे पास नहीं था, संख्या हमारी कब थी, धनबल भी नहीं था, लोग बागड़ देश में अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में हमारे पास तीनों है, जी धनबल भी है, भुजबल भी है और मनोबल भी है। जी लेकिन धनबल और भुजबल के साथ मनोबल कमजोर होता है हमारा। जी अब दोनों चीजें तो हमारे पास ज्यादा मजबूत हो गई, धनबल भी हो गया और भुजबल भी हो गया, लेकिन हमें काम कहाँ लेना है वो हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार आर पार की लड़ाई में हमें ये तीनों चीजें साथ रख के और अपनी शहादत की भी तैयारी रखनी। जी जी तो न्यालचंद जी एक बात तो हो रहा है, जैसे अभी बार बार हम लोग बलिदान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूँ भी बलिदान के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बलिदान देके ऐसी शहादत दी भी है। लेकिन जब मैं आजकल के आज नए दौर की कथाएं और जो ये जम्मे जागरण के जो मंच सजे होते हैं वहां से देखा, तो वहां तो गुगरिये बजाए जाते हैं, रास लीलाएं की आलतू फालतू की व्यर्थ की गाथाएं गाई जाती हैं। तो जब तक बिश्नोई समाज को हमारे जो जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनकी शौर्य गाथाएं नहीं बताई जाएंगी, उनके बारे में नहीं बताया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाली नस्लों को हमारे जो पीछे इतिहास में जो इतने खदाने हुए हैं तो उनके बारे में पता कैसे चलेगा? तो इसके ऊपर बताइए आपको जी। संदीप जी, ये भी एक विडंबना है। जी गुरु महाराज हमारे संत ही थे, जी 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 और आज भी हमारे पास संत समाज का एक बहुत बड़ा संगठन है, जी जी जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें गुरु महाराज की समकालीन जो बातें थी जी जी और जिनसे समाज में जागृति आए, जी जी उनको बताने की आवश्यकता भी थी। जी जी लेकिन मैं सभी संतों का निरादर नहीं कर रहा। जी कुछ जी संत ऐसे हुए हैं अभी जी वर्तमान काल में जो पेड ज्ञान देते हैं, जी फीस जी के बदले में ज्ञान, जी जी और कथा जागरण की फीस तय होती है उनकी, जी जी और वहां पे लोगों को आकर्षित करने के लिए जी वो इस तरह के फिल्मी धुनों पे गाने और भजन बना के गाते हैं, जी जी और जिस प्रकार रास लीला होती है वैसे नाच नचाए जाते हैं। जी 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 मैं इनका घोर विरोध करता हूं, जी जी और संत समाज से जो आदरणीय संत है उनसे भी निवेदन करता हूं जी जी भी ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जावे, जी जी बिल्कुल केवल और केवल जामानी दर्शन की बात करे जो कि हमारा मूल था।
जी गुरु जी महाराज ने हमें कर्म पर और एक ईश्वर पे विश्वास करने को कहा था। बिल्कुल जी बिल्कुल हम किन से सीखेंगे? जी बिल्कुल भी बिल्कुल हमें समाज के सिखाने वाले जब खुद इस तरह के गुगरियों पे डांस कर रहे हैं जी जी और जी डांस करवा रहे हैं। जी जी बहुत सारी कथाओं में देख लिया, आजकल प्रवचन तो कम होते हैं, नाच गान ज्यादा होने लग जी गया, जी 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 जो घोर निंदनीय है। जी 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 और मैं सर्व संत समाज से ये निवेदन करता हूँ भी आपसे हम उम्मीद करते हैं भी आप हमें रास्ता दिखाएं जो गुरु महाराज ने उस टाइम दिखाया था। और आज वर्तमान स्थिति लगभग वही है, 1542 वाली। जी 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 1542 के अंदर गुरु महाराज ने हरेक आदमी को जिस तरह की उसकी प्रवृत्ति थी, उसकी प्रवृत्ति अगर खराब रास्ते पे चलने की थी तो उसको शब्द सुना के वचन से और समझाया और उसको लाइन पे लाए। जी जी अनवी निवाया, जी जी अनुत्नाथन, जी जी भाई जो नहीं झुकने वाले थे उनको झुकाया, झुकाया जी और जिनके नाथ नहीं डल सकती थी गुरु महाराज ने उनके उनको नाथ नाथ डाली। तो आज हम किससे उम्मीद करें कि वो नाथ और निवाने वाला काम करे? कौन करेगा हमारा आदरणीय तो संत समाज ही है, जी जी जिनके बात में भजन होता है और हर एक आदमी उनकी बात को मानता है। जी जी आज हम संगठन की बात भी करते हैं तो संगठन में भी संख्या जब तक नहीं बढ़ती जब तक संत समाज हमारे साथ शामिल नहीं होता, जी जी क्योंकि उनकी बात का हम आज भी वजन मानते हैं। जी जी लेकिन सभी संत ऐसे नहीं है, कुछ हाँ संतों बिल्कुल को छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने अपनी मूल जो गुरु महाराज की आचार संहिता थी जी जी उसको छोड़ के एक नई तरह की परंपरा शुरू कर दी। जी जी कुछ दिन पहले तो गुरु महाराज की तरह बिजली के दिए पानी से जलाए जा रहे। जी 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 क्या हम गुरु महाराज की बराबरी करके हम अपने आप को गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान साबित कर सकते हैं? नहीं सर कभी नहीं कभी वो कहते हैं कि ये जो खेजड़ियों का बाग था ना ये तो हम भी लगा सकते हैं। लगाई क्या थी रात रात में बड़ी हो क्या जाएगी क्या हम लगा सकते हैं? वो एक ट्रांसपिलेशन होता है जी जो जी एक जिसको अपने कलम लगाते हैं जी वो जी अलग उग बात सकती है। जी 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 लेकिन चुटकी में खेजड़ी ऐस- का बाग लगाना तो गुरु महाराज के ही हाथ महाराज में था। जी और जी काचे करुए से पानी निकाल के दीवे जगाए थे, जी 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 वो शक्ति सिर्फ गुरु महाराज में जी थी। जी आज के संत अपने आप को कैसे ही ढोंग प्रदर्शन करके गुरु महाराज के बराबरी का कोशिश करें, जी ये निंदनीय है। जी जी और गुरु महाराज के बराबरी का प्रयास ना करें, गुरु महाराज की दी हुई शिक्षा को आगे बढ़ाएं, बढ़ाएं जी बिल्कुल उन्हीं के उपदेशों को आगे बढ़ाएं। और जी उन्हीं की जो आचार संहिता में 29 नियम और 120 शब्दवाणी में दिए थे उसी जी आचार संहिता पे चलने को आम बिश्नोई और आम जनजीवन जो प्राणी है, मैं तो छत्तीस बिरादरी के लिए भी ये आचार संहिता कारगर मानता हूँ। जी और छत्तीस बिरादरी अगर इस पे चले, हम में से बिश्नोई नहीं चल रहे, बहुत से अन्य जाति के लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं चल रहे हैं और जिन्होंने उनको नियमों को अपनाया है, गुरु महाराज की आचार संहिता को पनपाया है जी जी और वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि हम जिनसे उम्मीद कर रहे हैं वो ही इससे इस तरह अपने के को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। जी जी आज वर्तमान की स्थिति लगभग 1542 की है। जी पाखंडवाद ज्यादा हो गया। गुरु महाराज ने पाखंड मिटाने के लिए ही बहुत सारे शब्द कहे। जी 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 मुसलमान उस टाइम अपराध ज्यादा करते थे, जीव हत्या करते थे, उनको बहुत सारे शब्द कहे। जी बिल्कुल और जीव दया पालनी रूख लिलो नहीं गावे, सिर सांटे भी रूख बचे तो भी सस्तो जान, इस तरह की आचार संहिता गुरु महाराज ने हमें दी। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं अब, जी जी किससे ढूंढ रहे हैं? जी उन्हीं आदर्शों को मैं संत समाज से निवेदन करता हूं कि समाज को बताए जी और जिसपे आने वाली पीढ़ी, आज 15 से 35 वर्ष का बच्चा है या जो युवावस्था में है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि उसने क्या करना है। जी बिल्कुल तो मैं आशा करता हूं कि हमारा संत समाज इस परिपाटी को गुरु महाराज के आचार संहिता को आगे बढ़ाएगा और 1730 के खजाने को याद करते हुए इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक बीकानेर से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। जी बोलो गुरु जम्बेश्वर विश्व भगवान की की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद आपका तो दोस्तों निहालचंद जी के विचार आपको कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम। गुरु महाराज ने थाने भी साहब।